हेलो गाइस। राधे राधे। सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहूँगा कि ये मेरा वीडियो जो है इतने दिनों बाद आया, क्योंकि मैं पिछले एक महीने से कुछ बिजी हो गया था, इसलिए इतने दिनों बाद आया। और अगर आप इस वीडियो मतलब इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो आपको बता दूं, मेरा नाम हर्ष है। मैं करंटली अभी IIT BHU CSE ब्रांच में हूँ। मेरी जी एडवांस 2025 में 1130 रैंक थी। और अभी हमारे साथ हमारे कॉलेज के रैंक ओपनर हैं अभिनव गुप्ता, जिनकी जे एडवांस 2025 में 747 CRL थी। तो इनसे हम लोग कुछ सवाल जवाब करने वाले हैं इस वीडियो में, लाइक कि जब वो आपके दौर से गुजर रहे थे, कि जब उनके जेई मेंस 2025 को एक हफ्ता भी नहीं बचा था, तो वो उनकी प्रिपरेशन कैसी चल रही थी, कैसा वो फील कर रहे थे एंड ऑल दैट। तो पहला सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आप इस इस दौर में क्या आप PYP कर रहे थे? मैं ये बोलूँगा कि अभी जिस फेज़ में आप चल रहे हो, उसमें मैं हर दिन लाइक जैसे आपका भी टाइम स्लॉट तो आ गया होगा, तो लेट्स से आपका 9 से 12 है, तो आप हर दिन 9 से 12 में बस एक ही पेपर देना, वो 9 से 12 में दे देना। और उसमें अपना सारा जो भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना है जैसे आप अपने एक्चुअल एग्ज़ाम पे कर रहे हो। और इसमें मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि आप जो है ना, अभी ज़्यादा स्टडी मत करें। लाइक 6-7 घंटे की सेल्फ स्टडी इनफ है। कि आप ये सोचें कि अभी मैं पूरा एकदम सेक्रीफाइस कर दूंगा सब कुछ और भयंकर तरीके से पढ़ दूंगा, मेरा जेईई मेंस एकदम फोड़ दूंगा। कुछ भी नहीं होगा। अभी आराम से आप 6-7 घंटे की पढ़ाई करें। और आप बिल्कुल भी स्ट्रेस फील ना करें। 6-7 घंटे की इसलिए पढ़ाई कर रहा हूँ ताकि आपको स्ट्रेस फील ना हो बिल्कुल भी। और एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि इंजॉय भी मत करें। ये मत सोचे कि मैं अपना प्रेशर ऐसे हटा दूं, लाइक कि मैं मूवीज देखने चला जाऊं तो मेरा प्रेशर कम हो जाएगा। इससे कुछ भी नहीं होगा। आपके जो जैसे केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स हो गए, आपको तो पता ही है कि उनमें मेमोरी कितनी ज़्यादा यूज़ होती है। आपकी सारी वो वाली चीज़ें जो आपने याद करी है, आपकी वो मूवी देखने की वजह से वो सारी ब्रेन में नीचे चली जाएंगी, जिसके कारण आपको वो उतनी अच्छी तरीके से याद नहीं रहेंगी। तो 6-7 घंटे की पढ़ाई करें, 10 घंटे की आराम से नींद लें, और ज़्यादा स्ट्रेस फील ना करें। और अगला सवाल है, आपकी इस समय पे फीलिंग्स कैसी थी, कैसा फील कर रहे थे आप? ऑब्वियसली लाइक मेन से इतना बड़ा एग्ज़ाम होता है, पूरे लाइक 14-15 लाख लोग देखते हैं, तो फिर ऑब्वियसली आपको थोड़ा प्रेशराइज तो फील होता होगा। बट मैं क्या करता था, जैसे मूवीज़ तो आपको बिल्कुल देखना नहीं है। आप जितना हो सके अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने दोस्तों से बात करो, क्योंकि वो भी आपके सिचुएशन से सॉर्ट ऑफ रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना? तो आप ये करना, या फिर आप कोई मेडिटेट करना स्टार्ट कर सकते हो आप, वो बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि मैं भी थोड़ा रिग्रेट करता हूँ कि इस टाइम पे मैं मेडिटेट नहीं करता था, तो सॉर्ट ऑफ मेरे को भी थोड़ा इसका रिग्रेट है। मेडिटेट करने से आपकी बहुत मदद भी हो सकती है, क्योंकि आप एग्ज़ाम में टेंस सिचुएशन में आप अच्छे से उस क्वेश्चन या फिर कैसे भी टाइप का कुछ भी हो, आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे। और अगला ये भी बात जोड़ना चाहूँगा मैं कि आप अभी कोई भी आउटडोर गेम ना खेलें। जैसे आपके साथ अगर मान लो कोई इंजरी हो गई तो दिक्कत हो सकती है। और बाहर का फास्ट फूड टाइप ना खाएं कुछ भी। आप घर का हेल्दी फूड खाएं बिल्कुल। और एक और बात कि आप बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन मत रखें रिजल्ट से, कि लाइक मैं फोड़ दूंगा 99.5 99.59 परसेंटाइल ले आऊँगा। एंड मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब जब भी मैंने रिजल्ट से एक्सपेक्टेशन रखी है, हमेशा रिजल्ट बुरा ही आया है। जब जब मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, मेरा रिजल्ट हमेशा अच्छा आया है। तो कभी भी बिल्कुल एक्सपेक्टेशन मत रखें। और गीता में भी कहा गया है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। केवल आप अपने पूरे एकदम डेडिकेशन के साथ मेहनत करते रहिए। आपका रिजल्ट वैसे भी अच्छा ही होगा। आपने 2 साल सेक्रीफाइस किए हैं जेई के लिए, तो आप डिजर्व करते हैं अच्छी रैंक और अच्छी परसेंटाइल। और अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे थे जेई मॉक टेस्ट में जो अभी होते हैं, लाइक जेई मेन से पहले? लाइक ये पेपर टू पेपर डिपेंड करता था। जैसे अगर मान लो कभी कोई बहुत डिफिकल्ट पेपर आ जाए, तो उसमें मेरा स्कोर 160 170 होता था। और कोई आसान सा आ जाए तो उसमें 240 250 आ जाता था। और मॉडरेट आ जाए तो उसमें 210 220 आ जाता था। तो बट मैं मेन ये कहूँगा कि आप मेंस में अपनी एक्यूरेसी बहुत अच्छी करिए। जैसे केमिस्ट्री में आप गलत ना पढ़िए, और जब भी कोई से भी ऑप्शन को मार्क कर रहे हो, तो आप 2-3 बार चेक करिए कि मैंने यही ऑप्शन मैं चाहता हूँ और मैंने इसको ही मार्क कर रखा है। क्योंकि एंड में आपको बहुत रिग्रेट हो जाएगा कि आपके 5-10 मार्क्स से भी, मतलब 1-2 क्वेश्चन से भी आपके बहुत शिफ्टिंग हो जाती है रैंक्स में। जैसा कि इन्होंने कहा, ये बिल्कुल सही बात है। और एक और क्वेश्चन इनसे कहना चाहूंगा कि किसी भी बच्चे को या किसी भी स्टूडेंट को IIT, ट्रिपल IIT, NIT या फिर इंडिया के प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में क्यों जाना चाहिए, तो बताइए। आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी क्रिएट हो सकती है। आपको जो जो अपॉर्चुनिटीज़ या फिर जो जो आपके इंटरेस्ट है, वो सारे आप इधर परस्यू कर सकते हो। आपको अच्छा सा मीडियम देंगे, आपको अच्छा सा स्टेज देंगे परफॉर्म करने के लिए। बस ये है कि आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए।
और जैसे कि इन्होंने कहा, तो आप खुद जानते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं आपका अंदर से मन नहीं किया था जब आप जेई के रेस में लगे थे, लाइक इट कैन बी प्रेशर ऑफ रिलेटिव्स और इट कैन बी प्रेशर ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, लेकिन जब आईआईटीज में आप जाते हैं तो आपको मतलब आसपास माहौल ही ऐसा मिलता है कि लाइक आपको पता चल जाता है कि आपका इंटरनल टैलेंट क्या है, आप क्या डिजर्व करते हैं, आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। उसके लिए हर एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं ऐसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटीज। तो अगला सवाल मेरा इनसे रहेगा कि लाइक आपने किस सब्जेक्ट को कितना समय दिया था असली जब आपने जेई मेंस का एग्जाम दिया था? सबसे पहले ऑर्डर बताऊंगा, सीपीएम केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स का ऑर्डर फॉलो करना, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत रट्टाफिकेशन टाइप होगी, आप सीधा पढ़ते ही आप सवाल का जवाब दे दोगे। तो केमिस्ट्री को आप 30 मिनट देना, फिर फिजिक्स करना उसको 50 मिनट देना एट मैक्स, और फिर आपका ऐसा होना चाहिए कि आप 100 मिनट के मार्क तक आप मैथ से पहुँच जाने चाहिए आपको। भले ही आपको कुछ केमिस्ट्री फिजिक्स में आपको कोई मान लो कोई क्वेश्चन आपको आता नहीं होगा, तो आप उसको छोड़ दो, उसको एंड में अटेंड करने का सोचना। और फिर जब आप 100 मिनट में जब मैथ्स में आए, तो मैथ्स से पहले आप क्वेश्चन को पढ़ना, आपको लग रहा है कि आपसे हो जाएगा वो, तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना। और फिर जैसे ही आपके 70-80 मिनट हो जाएंगे मैथ्स में, तो फिर आप वापस, अगर आपसे और कोई मैथ्स में क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप वापस केमिस्ट्री फिजिक्स में चले जाना, जिनमें आपको डाउट था आप उनको सॉल्व कर लेना। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि ऑर्डर जो रखना है अपन को, वो रखना है सबसे पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स। और एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि मेरी एडवाइस है आप लोगों की, इस समय पे बिल्कुल भी नए क्वेश्चंस ना करें। एडवाइस क्या, मैं तो ऑर्डर दे रहा हूँ, तो बिल्कुल भी नए क्वेश्चंस मत करें। आप एक बार नोट्स से गो थ्रू हो जाइए, ताकि आपका हर एक दिमाग में एक बार हर एक फॉर्मूला आपके मतलब याद हो जाए कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है ऐसा, क्योंकि जेई मेंस इज जस्ट फॉर्मूला बेस्ड, वो आपसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं पूछते। और अगला सवाल इनसे पूछना चाहूँगा कि सेंटर पे जब आप गए थे जेई मेंस का एग्जाम, तो आप पेरेंट्स के साथ गए थे या फिर आप अकेले गए थे? क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है कि वो पेरेंट्स के साथ जाएंगे तो उनको प्रेशर फील होगा, लाइक, तो बताइए। मैम मैम दोनों मेंस के अटेम्प्ट में और एडवांस में भी मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही गया था, क्योंकि मेरा मानना है कि पेरेंट्स आर जस्ट लाइक अनदर फॉर्म ऑफ गॉड, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनके साथ जाएं, क्योंकि आपको ऐसे भी हो सकता है कि जैसे मान लो मेरा मेंस में दोनों सेंटर बाहर थे, मेरा एडवांस का सेंटर भी बाहर थे मेरे सिटी से, तो मैं पूरी रात मैं एक होटल में सोया था, और उसमें वो हो सकता है कि आप एंजाइटी के कारण आप बहुत लेट सोए, तो आपको पेरेंट्स ही है जो मोटिवेट कर पाएंगे, आपको अकेलेपन से बचाएंगे, और आपका पेपर अच्छे जाने में बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन आपके पेरेंट्स का ही होता है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो ये सवाल का जवाब मेरे को इनका बहुत ही अच्छा लगा। तो अब मेरे को लगता है कि ये वीडियो मतलब एक्सटेंड ज़्यादा हो रहा है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी टिप्स मिलती रहें। तो चलिए, राधे राधे, थैंक यू।